जोरदार अभिनंदन स्वागत उस परम पिता परमेश्वर, उस दिव्य आत्मा का, जिनके आशीर्वाद और स्नेह की छाया में हम सभी लोगों की जीवन नैया पार होने के लिए हम सभी लोग एक विशेष तैयारी खड़े होकर ताली बजाते हैं। हम बोलते नहीं, ताली बजाते हैं। आपका आगमन हुआ है, निश्चित तौर से अकालिक बोझ तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी अकाल से कम भी नहीं है। और पूरे जीवन काल में जो हमने देखा, जब से मेरा जन्म हुआ है 40 दिनों में, शायद सर रात में 2 घंटे से भी ज्यादा नींद नहीं हो पाते हैं। पूरी रात सफर, पूरा दिन सफर मुझे भी चलने का अवसर मिला है। ऐसे महान संस्कृत, ऐसे महान अधिकार, ऐसे पत्रिका परमेश्वर के चरणों में साक्षात महान प्रार्थना वंदना। मेरे दोस्तों, आप सब लोग एक जोरदार मेली के साथ डांस कर रहे हैं वहाँ पे, और सर को यहाँ तक बताएं कि हम कैसे डांस करते हैं। एक बार डांस कर ले आप। जोरदार म्यूजिक होनी चाहिए। भगवान के सामने नाचते नहीं हो क्या? ठीक मान के भगवान के सामने, अपने प्रभु के सामने आप नाच भी नहीं सकते यार। क्या बात, जबरदस्त उधर से जबरदस्त म्यूजिक होनी चाहिए। इस देश में कोई नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ संगीत सर आ गए हैं तो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। एक दीवार पे और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा प्यारों में और बड़ा प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, इन्हीं शब्दों और शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय महोदय को से आह्वान करता हूं कि हम सभी को ऐसी ऊर्जा दें जिससे हम लोग चौगुनी रफ्तार से भाग सके। धन्यवाद, शुभकामनाएं। माननीय उमा शंकर चतुर्वेदी जी स्टेज में आए। उमा शंकर चतुर्वेदी जी कल यूपी फाउंडर्स मीटिंग में नहीं आ पाए थे, क्योंकि इनको मैनपुरी और रैया इटावा से फाउंडर डायरेक्टर बनाया गया है, तो हम सभी लोग इनका सम्मान करेंगे। यूपी जोन के सभी फाउंडर्स आकर के इनका सम्मान करेंगे। यूपी से जो भी फाउंडर्स हैं वो आकर के इनका सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। दीप कुमारी, रूबी ओझा, सरोज, लाइन से खड़े हो जाइए। आउट ऑफ स्टेट महाराष्ट्र जोन के 3 फाउंडर डायरेक्टर्स हमारे बीच में विशेष अतिथि के तौर पर है। माननीय रविंदर पासवान जी, अरविंद पासवान जी कहाँ गए? अरविंद पासवान जी आ जाइए। अरे वकील साहब, वकीलों के साथ बैठा करिए। माननीय जी एस गुप्ता जी और हमारे भविष्य के फाउंडर डायरेक्टर पन्नालाल जी, क्योंकि अभी अपने सुपुत्री की शादी की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए इनको कंपनी ने जिम्मेदारियों से मुक्त कर रखा है। प्रयागराज फाउंडर डायरेक्टर इनका माल्यार्पण करेंगे। प्रयागराज में 2 लोग, आप ही आइए। प्रयागराज उमेश मौर्य। हमारे कुछ अतिथि बिहार से आए हुए हैं, झारखंड से, कृपया वो भी स्टेज पे आ जाए। बिहार झारखंड से महतो जी की टीम से जो लोग आए हैं वो लोग कृपया स्टेज पे आ जाए।
आप हमारे साकिब खान भाई दिल्ली से हैं और इनकी धर्मपत्नी फाउंडर डायरेक्टर अंजुम खान को आप सभी लोग जानते ही हैं। हमें डर है कि हमारे डायरेक्टर, हमारे सेंट्रल कमेटी सदस्य को वो डायरेक्टर ज्यादा ना दबा दें, इसलिए इनको यहाँ बुलाया गया है। भविष्य में इनको भी फाउंडर कमेटी में लाया जाएगा। संतोष श्रीवास्तव जी आप आगे आए। झारखंड से जो लोग हैं यहाँ कृपया स्टेज पे आ जाएं। झारखंड से और भी लोग हैं, 6 लोग होंगे ना, 8 लोग। आइए आप लोग। झारखंड से जो लोग आए हैं वो कृपया स्टेज पे आ जाएं। कोई नहीं क्या हुआ? आए हैं तो कुछ सोच के आए होंगे। कमेटी के लोगों को कंपनी ने बुलाया है। सभी लोगों ने भोजन कर लिया। चलिए 60 में बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग कंपनी को ऑपरेट करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इस सरकार में थोड़ा ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि ये देश की पहली अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें फ्रंट पे आके लोग काम कर रहे हैं। लगभग हर 15 दिन पे हमारा कोई ना कोई अकाउंट सीज होता है। 38 अकाउंट है हमारे। आप लोगों को जो दिए गए 38 अकाउंट है। तो इस समय ईडी और साइबर सेल से डेली मुकाबला हो रहा है हमारा। तो हमसे अगर आप उम्मीद करके बैठे हैं, हम आप लोगों से उम्मीद करके बैठे हैं, हमारे लिए आपके क्या सुझाव है वो आप बताएं। हम सिर्फ एक चीज की गारंटी दे सकते हैं कि ये कंपनी जब तक आपके सांस में सांस है कभी बंद नहीं होगी। दूसरी गारंटी ये दे सकते हैं कि किसी का कोई अहित यहां नहीं होगा। इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, वो तो ऊपर वाले के रहमो करम पे है। अहित किसी का नहीं होगा। लेकिन एक शिकायत जो आप लोगों से अक्सर मिलती है, आपके घर में 10 लोग हैं, अगर हम किसी एक सब्जेक्ट को लेके वोटिंग करा दें तो विश्वास मानिए 1-2 वोट आपके विपक्ष में जरूर चला जाएगा। आज अपनी कम्युनिटी लगभग 4.5 लाख होने वाली है, तो लोगों को हमसे शिकायतें हो सकती हैं, क्योंकि लाखों लोगों का फोन उठा पाना संभव नहीं होता है, व्हाट्सएप के जवाब दे पाना भी संभव नहीं होता है। 25 से 30 हजार व्हाट्सएप आते हैं। और मेरा ये मानना है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, अगर किसी काम को बहुत अच्छा करना है तो उसको स्वयं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा लोड ज्यादा है मेरे ऊपर। लेकिन जो हमारे लीडरों की समस्याएं आती है कि सर फलां ने हमारे आईडी से डॉलर चुरा लिए। आप संजय पावर सीएमडी पर भरोसा रखें, इस प्लान पे भरोसा रखें। डॉलर आपके पास इतने आ जाएंगे एक नंबर में कि आप अगली 7 पीढ़ी तक बेच नहीं पाएंगे। चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूर तक किसी के डॉलर चुराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मिले तो उसको 10-20 गिफ्ट में दे दो। शादी ब्याह में जाया करो, 100-500 न्योता दिया करो, $11 में दे दिया करो। उसको हमारे नाम हमारे खाते में दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शिकायत जब मिलती है कि फलां ने डॉलर चुरा लिए, उसने कम दाम पे खरीद लिए, ये सब मत करिए। इससे कंपनी के सिस्टम पे असर पड़ता है, कंपनी का रेपो मार्केट खराब होता है। आज यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, आप सभी को एक विशेष जानकारी देना है, क्योंकि हम लोग लेडीज फर्स्ट के फार्मूले पे काम करते हैं, तो ये डर भी बना रहता है कि कहीं संजय पावर वोमेन न हो जाए कंपनी। तो अभी चूंकि हमने महिलाओं को मेडिक्लेम के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, लगभग 12,000 रुपए की प्रीमियम आ रही है और 6 लोगों को कवर किया जा रहा है। 2 बच्चे, माँ बाप और पति पत्नी, राइट। इन 6 के अलावा
बच्चे और भी होते हैं, तो डिटेल मांगा जाएगा, आप बताएंगे तो उसको भी ऐड किया जाएगा। फिलहाल 6 के लिए जो हमारा प्रीमियम डिसाइड है वो 12,000 का है। 12,000 रुपए तक के प्रीमियम पर 50 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम हम पूरे फैमिली को देंगे। नाम इसलिए नोट किए गए हैं कि ये लाभ महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी मिलेगा, और केवल उन पुरुषों को मिलेगा जो आज इस मीटिंग में, इस हाल में आए। आप सभी लोगों को कल से फोन जाना कंपनी का शुरू होगा। आपको सम्मान सहित अपना आधार कार्ड, एक फोटो कंपनी को व्हाट्सएप करना है, ताकि वो बॉन्ड आप सभी के डिलीवर कराए जा सके। राइट? ये पॉलिसी पूरे परिवार को 50 लाख रुपए तक के मेडिक्लेम के लिए इंश्योर्ड है। एयर बस तक की सुविधा उसमें दी गई है। आपका इलाज चाहे अमेरिका में हो, अगर आप संजय पावर से जुड़े हैं तो आपका कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। 1518 लोग कंपनी के बोर्ड में हैं, जिसमें लगभग 200 यहाँ मौजूद हैं, और 50 लोग ऐसे हैं यूपी से जो नहीं आ पाए विभिन्न कारणों से। तो जो नहीं आए हैं उनकी बात में सुनेंगे, जो आए हैं उनका नाम नोट हो गया है। कल से कॉलेज जानी शुरू होगी, और नैनीताल टूर के पहले आप सभी के मेडिक्लेम क्लियर हो जाएंगे। नैनीताल टूर में हम लोग एक्सीडेंटल क्लेम पे बात करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। और जो एक लोनिंग को लेकर समस्या आ रही है, जो एक सिगुफा लोनिंग वाला छोड़ा गया है, तो इतने एप्लीकेशन मैनेजर के पास भी नहीं आते हैं जितने हमारे मोबाइल पे आ जा रहे हैं। तो अभी आप लोग लोनिंग को लेकर परेशान ना करें, कंपनी उसकी तैयारी में है, लेकिन अभी उस लेवल पे हम लोग नहीं हैं। 100% सर्कुलेशन है, अभी जो भी देना पड़ रहा है अपने पास से ही देना पड़ रहा है। ठीक है, उसके लिए एक राशि जुटाई जाएगी। अगर आप कंपनी से 5 लाख कमाते हैं तो $150 एक कोर्स बनाया जाएगा, उसमें डालिए। विशेष परिस्थिति में आपको आवश्यकता पड़ने पर उसी से लोन नॉन इंटरेस्ट आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम अनाप शनाप तरीके से कंपनी चलाएंगे तो भविष्य में हमारा विजन और मिशन बहुत बड़ा है। हम जब फंड की शॉर्टेज से जूझेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। हमारा मानना है कि आप 10 साल तक किसी एमडी को कंपनी बनाते समय अपने पास 10 साल तक का बजट रखना चाहिए। 10 साल तक आपको पैसा लगाना है, तभी आप 100 साल तक कमा पाएंगे। अगर आप 10 महीने में कमाने आए हैं तो आप काम करने नहीं, आप लोगों का पैसा वसूलने आए हैं। यहां वो विजन मिशन नहीं है। जितने भी लोग इंस्टा पे 5 लाख के ऊपर के व्यूअर हैं, उनको हमने सिस्टमैटिक रूप से हायर कर लिया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, उनके जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो संजय पावर्स के लोगो लग के आ रहे हैं। जितने भी रील्स आ रही पूरे कई स्टेट में हम लोगों ने मिस यूनिवर्स और स्टेट के जो भी सौंदर्य प्रतियोगिता के नंबर 1 मेरिट के होते हैं उनको भी फाउंडर बोर्ड में लिया, क्योंकि आज के समय की मांग है। समय के साथ चलना है तो इस युवा पीढ़ी को साथ में रख के ही चलना पड़ेगा। अभी जो महिलाओं के लिए एक स्कीम चली थी, इसके बाद एक स्कीम और आएगी, वो बुजुर्गों के लिए होगी, 60 साल के ऊपर के लिए, सेम प्रोसेस। क्योंकि सहारे की जरूरत तो लोगों को है, या तो बच्चों को या बुजुर्गों को। कंपनी को इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, और ये जल्द ही स्कीम आने वाली है। और आप लोग ईमानदारी से अपने घर के प्रत्येक सदस्य का इसमें एडमिशन कराएंगे। जो भी बच्चे 10 साल से कम हैं या नवजात शिशु हैं, उनका एडमिशन कराएंगे, ताकि जब वो प्रिपेयर हों तो उनके खाते में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पहले से अवेलेबल रहे। हम आज भी जवाबदेह हैं, 20 साल बाद इससे ज्यादा जवाबदेह होंगे, 40 साल बाद इससे ज्यादा जवाबदेह होंगे। अगर आज हमारा वर्तमान कष्टदायी है तो हमारे फ्यूचर के प्लान में, हमारे भूतकाल के प्लान में जरूर कोई कमियां थी, तभी आज हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहा। अगर आज हमारा वर्तमान सही होगा तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। और हम सभी मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारे अपने पाप गंगा स्नान और हज से ही धुल सकते हैं।
आप मार्केट में रह के गलत तरीके से लोगों से पैसा ना उठाइए, क्योंकि अभी आप उस रैंक में नहीं हैं। जो बड़े लोग हैं उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, अभी आप उस रैंक में नहीं हैं। आपको इसी समाज में, इसी दुनिया में रहना है। बहुत सारी हमारे भाई बंधु माँ बहनें आई हैं, मध्यम वर्गीय आर्थिक स्थिति रही होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको 2500 रुपए लगाने के लिए अपने घर में कई बार लोगों को समझाना पड़ा होगा। उन परिस्थितियों को हम बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी 24-25 साल पहले इस संघर्ष को जिया है। तो आप किसी भी व्यक्ति जो आपकी डाउनलाइन में है उसका पूरा सम्मान करें। नेटवर्किंग बिजनेस में केवल 2 काम करने हैं। अपने डाउनलाइन से कम्युनिकेशन मेंटेन रखिए और लोग डेली नए लोगों से मिलते रहिए। केवल 2 काम आप कर लेंगे, आप अच्छे नेटवर्कर बन सकेंगे। नेटवर्किंग में और कुछ नया नहीं करना है। आपके अपने अंदर जो डर बैठा है कंपनियों को आने जाने का, तो मैं आपको बता दूं, अभी दिन भर में 2 कंपनियां भागती हैं। 1 साल बाद 5 भागेंगी, 10 साल बाद 10 भागेंगी, क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी आ रही है इसके अंदर एक नई चीज पैदा हो गई है कि अगर हम सुबह लखपति हैं और संजय पावर में हमने आईडी लगाई है, तो शाम तक अगर करोड़पति नहीं बनते तो ये एमडी की कमी, ये प्लान की कमी। तुरंत पैसा कमाने की जो हमारी लालसा है। वेस्टीज में हम लोगों ने 20 साल संघर्ष किया। अभी कुछ लोग कमरे में बैठे थे, मैं वेस्टीज की कहानी बता रहा था। हम लोग एमबे को ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे और मुझे एक दिन के लिए चार्ज मिला, एमबे सिलेंडर हो गई। पूरे इंडिया में एमबे कहीं दिख जाए, आप बताइए। एमबे नंबर 1 कंपनी थी, आज इंडिया में वो किस नंबर पे है? वो मेरी देन। तो ये करने कराने में बहुत समय लगता है, बहुत एक्सपीरियंस लगता है और इसके लिए बहुत करेजा भी चाहिए। कंपनी ने नैनीताल टूर दिया या महिला सशक्तिकरण दिया। हर प्रोग्राम में कंपनी के 2-4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये बहनें हमारी बैठी हैं, 625 स्कूटी इनको इस हफ्ते देना है। तो एजेंसी वाले से मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, पैसा जाएगा तभी स्कूटी ले पाएंगी। फंड लगता है, फंड खर्च करने के लिए भी कलेजा होना चाहिए। लेकिन जब इस ऊर्जा को आपका साथ नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। मैं लगातार, जो भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं वो चूंकि बोर्ड मेंबर हैं, 10, 20, 50 लोगों को जोड़ के ही यहाँ आए होंगे या अपना पैसा लगा के आए होंगे। मैं लगातार बताता हूं कि आपको टेलीग्राम मीटिंग में आना है। 70% लोग नहीं आते। मैं नियमित बताता हूं कि फेसबुक पे बूस्टअप करिए, कोई नहीं सुनता, क्योंकि आप जानते हैं कि आदमी ना मेरा खेत जोत लेगा ना मेरे को मुकदमा कर देगा, क्या करेगा आदमी। लेकिन दोस्तों, मैं जो भी कह रहा हूं या जो भी कर रहा हूं वो आपके भले के लिए कर रहा हूं। मुझे खुद फंड की इस जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, मैं 11 कंपनियों का सीएमडी हूं, जिसमें 4 लिमिटेड और 7 प्राइवेट लिमिटेड। मेरे अपने खातों में इतना पैसा है कि मैं खुद परेशान हूं कि मुझे कोई पैसा ना दे दे। जो है वही मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। मुझे सिर्फ इतिहास में नाम लिखाना है कि ये एक शख्स जो पृथ्वी पे आया था, इसने भारत में 10 लाख लोगों को करोड़पति बनाया। आज हम लोग 52 देशों में काम कर रहे हैं। संजय पावर्स 52 देशों में काम कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात, इसका जन्म यूपी में हुआ और यूपी में भी अमेठी जिले में हुआ, ऐतिहासिक जिला। 197 देशों में हम 6 महीने में पहुंच जाएंगे और ठीक 6 महीने बाद ये लोग जो हाल में बैठे हैं, इसमें 40% लोग दूसरे देशों में काम कर रहे होंगे। तो अभी तक दूसरे देशों की बहुत कंपनियां भारत आई, लूटा और चले गए। पहली बार हम अपने सभी लुटेरे वहां भेजेंगे। हमारा मतलब है नेटवर्क। तो आप लोगों को सामान सहित वहां भेजना है ताकि विदेशी मुद्रा हम अपने देश में ला सकें, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ आप झूठ बोल के फलान दे के लोगों से पैसा वसूल लेते हैं, वहां ज्यादा बढ़िया वसूल लेंगे, इसकी गारंटी। क्योंकि वहां क्रेडिट का डर नहीं रहेगा कि यार अपने जानने वाले हैं, ये होगा अंग्रेज है साले लूट लेंगे तो लूट ले चल, बाकी हमारा एमडी संभाल लेगा, मजबूत है। तो
आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, कंपनी के दिशा निर्देशों का अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी को महत्व देते हुए अगर आप अपने घर से चल के यहाँ आए हैं तो कहीं न कहीं आपके पास एक कोने में एक सपना होगा कि संजय पावर से पैसा कमाना है, इज्जत कमाना है। तो कंपनी के दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको लगता है कि इस 4.5 लाख की भीड़ में मुझसे भी बेटर कोई कंपनी चला सकता है तो मैं तुरंत उसके डाउनलाइन में अपनी आईडी लगा के एज ए नेटवर्कर काम करने को तैयार हूं। सर देखे कि संजय पावर कभी बंद नहीं होनी चाहिए। एक सर, अगर आप लोग ईमानदारी से डेली एक पोस्ट करेंगे और टेलीग्राम मीटिंग में आएंगे, आईडी मत लगाइए, नहीं मिलती मत लगाइए, रिवर्स आईडी डेवलप कर लेंगे हम। केवल 2 नियम करेंगे, 5 दिन बाद आप खुद ही आईडी लगाना शुरू कर देंगे। 5 दिन में आपके वो हालात होंगे जब आप फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे 10 लोगों को टैग करके तो कुछ क्वेरीज आएंगी। टेलीग्राम में आएंगे, पूरे 37 स्टेट के लोग उस पर रहते हैं, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो कभी ना तो कभी आपके दिमाग में आएगा कि आखिर मैंने नेटवर्किंग में एडमिशन क्यों लिया, क्यों मैंने पैसा लगाया। तो आपके अंदर एक भावना पैदा होगी कि मुझे भी काम करना चाहिए। जो 5 चीजें बताई गई हैं, डेली एक आईडी, 2 लोगों को प्लान, डाउनलाइन से संपर्क, टेलीग्राम मीटिंग और फेसबुक पे पोस्टिंग, 5 चीजें बताई गई हैं। आप 5 एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक से शुरू करिए। बहुत छोटा विकल्प दिया गया कि आप टेलीग्राम ऐप ही लोड कराएं। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप विश्वास रखिए कि मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। कहीं ना कहीं परिश्रम के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसका रेशियो कम ज्यादा हो सकता है। बहुत स्टूडेंट 18 घंटे पढ़ते हैं, बहुत 8 घंटे पढ़ते हैं, बहुत आधा घंटा पढ़ते हैं। जो जैसा पढ़ता है उसका उसी हिसाब से परसेंटेज आ जाता है। तो अगर दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, कर दिया। एक दिन मैंने महिलाओं की जिस दिन पहली बैठक थी, मैंने कहीं कह दिया, क्योंकि ये सब नेटवर्किंग का हिस्सा होता है कि भाई पुरुष देखिए कम आए थे, महिलाएं ज्यादा आई हैं, पुरुषों को जहर खा लेना चाहिए। मैंने कहीं मीटिंग में कहा। दूसरे दिन मैंने देखा टेलीग्राम मीटिंग में झगड़ा हो रहा है कि कैसे एमडी ने जहर खाने कह दिया। अरे भाई मैं रोज प्लान आईडी लगाने कहता हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आता, जहर खाने का वो समझ में आ गया। तो कुछ सकारात्मक बात भी सीखा करें। जहर खाने का मतलब आप मरेंगे तो किले में करोड़ हमें कहना, लेकिन उससे हमारा सिर्फ अभिप्राय यह है कि हमारी बात आपको क्लिक करे। आपके दुख में अगर हम दुखी हैं तो आपके सुख में सुखी भी होंगे। तो आप दिशा निर्देशों का पालन करें। ज्यादा दिन मोदी नहीं बना जा सकता कि डेली आ जाओ 10 बजे रात में मीटिंग में। कितने दिन बुलाएंगे हम? 2-4 बार बुलाया, समझाया। जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर संजय पावर्स में आईडी लगी है, 5 गाइडलाइंस दी गई हैं, उसका पालन करके देखें। पूरे दुनिया में 140 करोड़ जनसंख्या में कोई आपको एमडी नहीं मिलेगा जो आपके साथ इस बात का एग्रीमेंट कर ले कि आपके ऊपर जो लायबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट है वो मैं इतने दिन में पूरा करा दूंगा, नहीं तो मैं अपने खाते से दे दूंगा। एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। तो जब आपको एक आदमी ये भी नहीं कर सकता है कि हाँ, एक शिकायत हो सकती है कि मेरा फोन ना उठा हो, उसका भी निराकरण का खोज लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी का अलग पैनल बन रहा है, स्टेट का अलग, सेंट्रल का अलग और फाउंडर का अलग। जिसको जरूरत है वो व्हाट्सएप करे। मेरा काम है 24 घंटे के अंदर उस व्हाट्सएप का जवाब देना, मैं स्वयं जवाब दे दूंगा। बात होना जरूरी नहीं है, आपकी समस्या हल होनी चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं? क्योंकि अगर दिन भर में मैं 500 लोगों से भी बात कर लूंगा तो ये तय नहीं हो पाएगा कि इलाज पीजीआई में हो कि सहारा वाले ही कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा फ्री रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, तब आपके लिए ज्यादा बेहतर कर पाएंगे हम। जो भी लोग यहाँ आए हैं उनका कंपनी के लिए कोई सुझाव हो या कंपनी से कोई शिकायत हो, आप लोग घर के अंदर के लोग हैं, खुले दिल से वो कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो वो लोग खड़े होकर के अपनी बात कह सकते हैं कि मेरा ये सुझाव है और ये शिकायत है। इसके बाद आप महोदय लोगों को नाश्ता कराएंगे और विदाई करेंगे।
तो अगर किसी व्यक्ति का कोई सुझाव है, जी मैम वेलकम। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। हम लोग अगर मार्केट में कहीं काम देने जाए तो लगे कि संजय पावर की महिला है। ठीक है मैम, ठीक है, इस पे वोटिंग करा देते हैं। ये कहीं हमने रखा था, एक आदमी ने कहा था ब्रास बैंड वाले लगेंगे, मैं वोटिंग करा देते हैं। नहीं, समस्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लोग हैं। अब हमारे लिए तो समस्या है ना कि हमको सबकी सुनना है। कितने लोग चाहते हैं संजय पावर्स अपना ड्रेस लॉन्च करे? सब सही है। नहीं चलिए हैंड डाउन करिए। कितने लोग चाहते हैं कृष्णा लॉन्च हो? देखिए उमा शंकर जी चाह रहे हैं कि ना लॉन्च, गिरजेश जी भी चाह रहे हैं। चलिए उमा शंकर जी से पूछ लेते हैं, हमारे वरिष्ठ नेटवर्कर हैं, आप माइक दीजिए। सर बड़े बड़े अधिकारियों की आईएएस आईपीएस डीएम उनकी कोई ड्रेस ही नहीं होती है। काम करना, ड्रेस की क्या जरूरत है? पेंट वाला थोड़ी बनना। अपनी एक पहचान बनती है सर कि हम लोग संजय पावर्स के हैं। गिरजेश चौधरी दिया जाए उधर डॉक्टर साहब। साकेत जी भी बताएंगे। एक माइक साकेत जी को भी दीजिए। एक मिनट भी दीजिए, जल्दी निर्णय हो जाए। सर इसमें ड्रेस के लिए कोई बहुत जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर। और कोई बात नहीं है, अगर ज्यादा लोग ड्रेस के पक्ष में हैं तो लागू किया जा सकता है। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो पहचान तो बनेगी कि ये संजय पावर्स के लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने इसकी जरूरत नहीं है, उसके बाद पड़ेगी सर। अच्छा, बहुत लोग पैसा लेके भाग गए दूसरे का, वो बहुत मारे जाएंगे। देखो संजय पावर रहा ये बात बोलो। सभी को नमस्कार। सर जी, संजय पावर परिवार में ड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्वालिटी की, आस्था की, लगाव की आवश्यकता है। छोटी गाड़ी साइकिल वगैरह अपने यहाँ विजिटिंग कार्ड ड्रेस भी मारे जाएंगे, मानने में आसानी होगी। इम्प्रूव होगा, मैं जानता हूँ, थोड़ा इस पे काम है। ये बात अपनी वाइफ को भी बताइए, वो भी फाउंडर डायरेक्टर। क्यों? वो ज्यादा सही से सही करा पाएंगे। वैसे कपड़ा ड्रेस बनेगा तो सबसे ज्यादा कपड़ा ही नहीं लगेगा, लंबाई में। सर ड्रेस होना चाहिए कब? जैसे हम लोग मीटिंग में आए हैं, ड्रेस कोड का मतलब है कि एक जैसा दिखना। फिर उस ड्रेस का क्या मतलब है? हमको यहाँ बर्ड थोड़ी इकट्ठा करना है, फिर उसका क्या मतलब है? अगर हम मार्केट में अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस ड्रेस का क्या मतलब है? नई मीटिंग सेमिनार्स में अगर कोई जाता है तो बिना ड्रेस के ना जाए। हो गया सबका? जी मैम को दीजिए। सर गुड आफ्टरनून। सर मेरा एक, आपने जो यूनिफॉर्म के लिए बोला, यूनिफॉर्म होना कंपलसरी होना चाहिए, बट हर एक चीज की गरिमा होती है, बट यूनिफॉर्म का कोई डिसएडवांटेज ना ले। अगर आप कोई ऐसी अनसोशलाइज जगह पे जा रहे हैं और वो पहन करके आप यूनिफॉर्म को और अपनी कंपनी को कोई गलत रेपो सेंस में ना लेगो। अगर आपको यूनिफॉर्म पहनेंगे तो ओनली एंड ओनली अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, बट उसको कोई गलत, जैसे फॉर एग्जाम्पल या पब में या कोई एक्स्ट्रा ऐसी जगह पे जहां आपको ऑफिशियली ये चीजें नहीं प्रूव करी, वहां स्ट्रिक्टली आपको वो उतार के ही जाना होगा। अगर आपको किसी को नेटवर्किंग के लिए, किसी को अपने आप किसी को बात करने जाना है, देन ओनली आप खाली उसको यूज करें, बट उसका मिसयूज ना करें। राइट। और सर दूसरी एक और चीज है, जैसे हम लोग की टेलीग्राम मीटिंग होती है मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो सर अननेसेसरी जो है कुछ अनलोग स्टेज आपकी आईडी देख के और या नेम पढ़ के और फोटो देख के, ये शिकायत आई है और दो बहुत महानुभाव डायरेक्ट लीडर्स हैं हमारे, उनकी आईडी हमने कल ब्लॉक की है। अगर आप लोग किसी महिला से चैटिंग में लिप्त पाए गए
तो आपके पूरे खानदान की आईडी ब्लॉक कर दी जाएंगी। इसके अलावा मैं अलग से एक मुकदमा भी लिखाऊंगा। हम 21वीं सदी के दौर में गुजर रहे हैं। हमें दुनिया की कुरीतियों और रूढ़ियों को छोड़ करके महिलाएं कई क्षेत्र में हमसे आगे हैं। हम आगे नहीं मान सकते तो बराबरी का दर्जा और सम्मान तो दे सकते हैं ना। एक भी आदमी अगर किसी को चैटिंग और मैसेज करते पाया गया तो मैं इतना सक्षम हूं, मेरे बारे में जानकारी कर लेना, इंडिया के किसी कोने छुप जाओगे, उठा के लाऊंगा। कतई किसी का कोई शिकायत अगर मिल गई तो कोई धारा नहीं बचेगी जो नहीं लगेगी आपके ऊपर। अब सारी आईडी ब्लॉक होगी सम्मान सहित। बारात निकलवा दूंगा वहीं घर से जाके यहाँ पर। जी मैम, आप लोगों को जानकारी देना है कि संजय पावर्स परिवार अपनी ड्रेस कोड लॉन्च कर चुका है, अपनी बुकलेट लॉन्च कर चुका है। जो भी लोग नैनीताल टूर में जाएंगे उनको सबको ड्रेस मिलेगा। फील्ड में ड्रेस पहन के जाना है या नहीं जाना है ये हमारे अपनी इच्छा पर निर्भर है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत ड्रेस लॉन्च हुई है। कार्नर पे लोगो बना हुआ है, बाकी प्लेन है, बढ़िया कपड़ा है और एक लुक में सबको पसंद आएगी। वो जरूरी थी क्योंकि हमको हमारी पहचान और विशिष्टता तो बनाए ही रखनी है। बाकी बंधन नहीं है, जिसका इच्छा है पहने, जिसका ना पहने। पुलिस के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है, लेकिन आप थाने में जाएंगे तो 70 स्टाफ में 10 लोग 65 पहने घूमते मिलेंगे ना, कोई बाध्यता नहीं है। ऑलरेडी पहले से लॉन्च हो गई, प्रिपेयर हो गई, बुकें छप गई हैं, तो सारी उस सेमिनार से पटेंगी। और कोई सवाल किसी? कलर आपके हिसाब से लेते हैं, कुछ हिडन में रहने दीजिए। आगे आगे बताएं। जिसको भी बोलना हो हाथ खड़ा करते। जिसको बोलना है वो हैंड रेज करें। सर क्या हम लोग बैनर लगा के ये वर्क कर सकते हैं? यस। जैसे कुछ योजनाएं चलती हैं तो हम लोग उज्ज्वला योजना, केवल 3 से 4 दिन वेट करिए। एक ग्रुप में बैनर सर्कुलेट होगा, उसमें कंपनी के 11 लाइसेंस प्रिंट होंगे। ऊपर कंपनी का नाम, मेल आईडी, कस्टमर केयर का एड्रेस। कल कंपनी के एक ब्रांच का और उद्घाटन है लखनऊ में। कस्टमर केयर को अलग और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को अलग बनाया जा रहा है, कल उसका उद्घाटन है। क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स लखनऊ आते हैं उनको हम ऑफिस इसलिए नहीं बुला पाते हैं कि हमारा कस्टमर केयर और वेटिंग लाउंज एक में है, तो लोग वेटिंग लाउंज से उठ के कस्टमर केयर में घुस जाते हैं। तो कल हमने दोनों को 2 किलोमीटर दूरी पे बनवाया, कल उसका उद्घाटन है। तो क्या मैम आप पूछ रही थी? सॉरी, ये बैनर लगा के हाँ, तो वो ग्रुप पे बैनर आ जाएगा, उसमें सारे लाइसेंस प्रिंट होंगे, पूरा एड्रेस प्रिंट होगा। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फ्लैक्स निकलवा लीजिए और अपने हाउस को लगा लीजिए। कोई इंडिविजुअल अपना बैनर नहीं लगाएगा, उसमें नीचे एक लाइन खाली होगी, वहां आप अपना नाम या प्रिंट कर सकते हैं। बाकी कंपनी के पोर्टफोलियो में कोई चेंजिंग नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोग निकलवाएंगे तो लोगों का कलर अलग अलग हो जाएगा, किसी में आईडी गलत हो जाएगी। तो जो ऑलरेडी प्रोसेस है, आपने 3 लाइसेंस लिखा है, हमारे पास 11 लाइसेंस है, तो वो सारे रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। और किसी का कोई सवाल, कोई सुझाव? जब किसी के कोई सवाल नहीं है, सुझाव नहीं है, सर वेलकम। जब सवाल और सुझाव नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम मीटिंग में क्यों नहीं आते? हमको केवल एक डर आईडी आने का नहीं है, टेलीग्राम मीटिंग का बहुत बड़ा परेशानी है। हेलो सर, हम लोग अपनी टीम में बता दें कि बूस्टर 90 दिन में आएगा, लेकिन बूस्टर 100 दिन से प्लस हो गया है, तो उसके बारे में। प्लस नहीं होगा, आप टेंशन न लीजिए। जो बूस्टर रुके हुए हैं नवंबर से, वो भी नैनीताल सेमिनार में लॉन्च होंगे और 75 दिन पे आ जाएगा, टेंशन न लीजिए। थैंक यू सर। आप लोग देखते होंगे कभी कभी साइट पे इधर आ जा रहा है, आ जा रहा है ना, कुछ काम चल रहा है। चूंकि है क्या, अगर आप साइट बंद करके काम करोगे तो यही लोग निगेटिव बोलने लगेंगे कि हमको लग रहा है कंपनी चली गई क्या यार। तो हमको हाथ पैर बचाते हुए सारे काम करना पड़ रहा है। तैयारी उसकी चल रही, 75 दिन का कमिटमेंट है, 74वें दिन आपके बूस्टर आ जाएंगे, आप टेंशन न लीजिए। सर मेरा एक सुझाव
वो मैं भी देखता हूँ, मैंने भी अपनी आईडी लगा रखी है, मुझे भी टेंशन होता है कि जल्दी बूस्टर आएगा। कहीं आपसे कहीं ज्यादा मैं चिंतित हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हम लोग बहुत कुछ सही करने जा रहे हैं। जी सर। सर मेरा एक सुझाव है, ये मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ। अपनी कंपनी के ऊपर जो हमें जितने लाइसेंस मिले हैं, हमारा हेड ऑफिस, हमारे CMD के बारे में पूरे बैकग्राउंड और कंपनी के फ्यूचर के मिशन के बारे में, और ये हम जब से हमारी शुरुआत हुई तो इस पर एक टेलीफिल्म बनवाने की मैं सर इसके लिए आग्रह करता हूँ। और इसको रविंद्र पासवान सर हैं, उनसे किसी भी डायरेक्टर को हायर करवा के एक अगर 5-7 मिनट की एक टेलीफिल्म बन जाएगी तो एक ही बार में सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसी को हम भेज देंगे तो वो उससे ज़्यादा इम्प्रेस होगा, बजाय इसके कि हम उसको 1 घंटा जो समझाते हैं। डायरेक्टर कैसा चाहिए, मोटा तगड़ा है? नहीं, मुंबई से बुलाना तो मोटा तगड़ा तो ये गुप्ते बुला पाएंगे। चलिए सर, आपके सुझाव का स्वागत है, इस पर विचार किया जाएगा। ओके, इसको जल्दी अमल में लाया जाएगा। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? इधर मुंशीर जी। हाँ माई सेल्फ शिवशंकर मेहता, हजारीबाग झारखंड। बिजनेस ग्रोइंग करने के लिए हमें 2 ब्रांचेज चाहिए, हजारीबाग प्लस गुजरात। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो आज राम कहानी चल रही थी, ये ब्रांचेज की ही है। अभी हमने स्पीच कहाँ दिया है, अभी हमारी कुंडली बाकी है। ये जितने फाउंडर्स बने हैं और जिन लोगों को बुलाया गया है, ये सब अपने अपने कोर की कल बैठक बुलाएंगे अपने जिलों में। इन लोगों को इकट्ठा करेंगे, ब्रांचेज फाइनल करेंगे। उसीलिए तो बुलाया गया, क्योंकि बिना ब्रांच के आप लोग काम नहीं करेंगे, हम समझ गए। ये जो हो रहा है कि एक आईडी, अब आपकी हाजिरी लगेगी बाकायदा, आप टेंशन न लीजिए। जो लोग प्रभारी बनाए जाएंगे वो प्रभारी बनाए जाएंगे, इनको हर आईडी पे अलग से 50 रुपए आएगा, जितनी आईडी पूरे जिले में लगेंगी। आप लोग लालच से ही काम करना चाहते हैं, चलो थोड़ा और लुटा देते हैं, काम करिए। जी सर। माननीय एमडी सर को मेरा नमस्कार। सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जैसे हमारी कंपनी जो काम करती है, पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत, मगर मार्केट में एक ही सवाल आ रहा है, जिनकी आईडी जनवरी में लगी है उनके 2 पूल, और जिनकी आईडी मार्च में लगी उनके भी 2 पूल, तो 2 महीने का अंतर उनके पूल में कोई अंतर नहीं। तो इसको थोड़ा क्लियर करें तो बेहतर है। 26 फरवरी के बाद से जो भी आईडी लगी है, उसमें सब में पहला पूल 20 दिन पे और दूसरा पूल 25 दिन पे, 2 ही महीने हुए हैं। अगर इसके अलावा किसी की कोई शिकायत है तो वो पर्सनल हमसे शिकायत दर्ज करा सकता है। 1 मिनट में उसकी आईडी करेक्ट कर दी जाएगी। हो सकता है सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम हो, क्योंकि तब से लाखों आईडियां आई हैं। आ जाते हैं जनवरी पे। 21 नवंबर से 26 फरवरी के बीच में ऑटो पूल के सिस्टम में कंपनी में कुछ लॉगिन में दिक्कतें थी, वो सारे पूल रुके हुए हैं। आप कहो तो मैं आधे घंटे बाद रिलीज कर दूं। सरप्राइज के लिए हम लोग नैनीताल टूर में उसको खोलना चाहते हैं। और सर किसी का कोई सवाल? दादा उधर सबसे पीछे। नमस्ते सर। सर पेंशन योजना के बारे में पूछना चाहते हैं सर। जो लोग पेंशन अचीव किए थे सर, वो रुकी हुई है सर। जैसे कोर कमेटी में कोई शामिल हुआ तो कोर कमेटी वाली पेंशन तो आई है, लेकिन जो ओल्ड पेंशन लोग अचीव किए थे वो नहीं है। यह इत्तेफाक की बात है कि हमारा जो पेंशन डिपार्टमेंट देखता है, मैडम यहाँ नहीं आई है। 1,09,00,000 रुपया पेंशन मैंने इसी 10 तारीख को, आज के 10 दिन पहले रिलीज की। अब इतनी बड़ी कम्युनिटी में 2-4 लोग छूट गए हों, छूटने के भी कुछ अथॉन्टिक रीजन होंगे। अगर इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि एक पेंशन डिपार्टमेंट अपने यहाँ बना दूँ और इसी फाउंडर्स में से किसी फाउंडर्स को उसका इंचार्ज बना दूँ। पेंशन से संबंधित सारे मामले वो देखेगा। अगर किसी पेंशन रुकी है तो दूसरे दिन चली जाएगी, ये मैं कर सकता हूँ। हमारे तरफ से कोई ब्रेकर नहीं, जो लिस्ट आती है उसको मैं तुरंत फॉरवर्ड कर देता हूँ। इस बार पेंशन नियमावली में एक संशोधन किया जा रहा है। चूंकि कंपनी का करंट अकाउंट आ गया है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोग उसमें पैसा जमा भी कर चुके होंगे। करंट अकाउंट का मतलब है कि अब हम पैसे का लेन देन INR में कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो ये तैयारी बनाई जा रही है कि पेंशन एक्चुअल में अगर जिन लोगों के लिए लागू की गई है
उनके खाते में जब तक नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक कंपनी को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। चूंकि ये तय हुआ था कि जो घर में महिलाएं हैं इनको कंपनी पेंशन देगी, और अगर हम 4000 लोगों को पेंशन दे रहे हैं और ये पैसा उनके पति डकार ले रहे हैं तो कंपनी के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कोई खामी है। तो ये तैयारी शुरू कर देते हैं हम लोग आज से ही कि अगले 10 तारीख को जो पेंशन आए वो महिलाओं के खाते में रुपए में आए। इसके लिए सभी जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो कंपनी का सहयोग करें। फोन करके जब खाता मांगा जाता है तो लोग कहते हैं बीबी के नाम खाता नहीं है, कंपनी बीबी का खाता तो खुलवाएगी नहीं, व्यवस्था तो आपको ही करनी है। लेकिन आप लोग खाता खुलवाएं, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास जनधन खाते हैं, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो या तो आपकी पेंशन बंद होगी या आप अपने बीबी को पेंशन दिलाओगे, तो में से एक फाइनल हो जाएगा। हमारी डाउनलाइन में कोर कमेटी डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी कंप्लीट हुई है और गिफ्टेड आईडी जो है लिस्ट में नहीं है ना। अभी जो स्कीम इसके पहले आई थी उसमें मैं समझता हूँ गिफ्टेड आईडी अभी 80% लोगों को नहीं गई, राइट ना? आप लोग अगर टेलीग्राम मीटिंग में एक दिन सुनिश्चित करें कि मैं आऊंगा तो मैं सबकी आईडी नोट करके 6 घंटे के अंदर सबको गिफ्टेड आईडी अलॉट करा सकता हूं, लेकिन वादा करें कि किस दिन आएंगे। एक दिन आ जाइए, 29 दिन ना आइए, हम जान रहे आप सुधरने वाले नहीं है। एक दिन आ जाइए। नहीं, जो प्रतिदिन आएंगे उनका तो खैर करियर बदल जाएगा, वो अलग बात है। आपने जो दादा मांग उठाई है ये जायज है, ये समस्या है, मेरे लेवल पर जानकारी में है, मेरे टेबल पर रखा हुआ है कि इनकी इशू करना है, अभी मैं कर नहीं पाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार उन लोगों को हैंड रेज उठाकर देख लो कि वाकई में ये आईडी लेना चाहते हैं। लोगों ने पैसे के दम पे खरीद लिया आईडी, अब वो टेलीग्राम पे भी नहीं आते हैं, तो उनको गिफ्टेड आईडी क्यों दे दें? वो डॉलर ही बेचेंगे और क्या करेंगे? कंपनी को माइनस में ले जाएंगे। गलत कैसे लगा? तो एक डेट आप लोग घोषित कर दीजिए कि हम लोग सर उस दिन उपस्थित मिलेंगे, तो उस दिन जिसका पेंशन वाले केवल आ जाए, जिनकी पेंशन छूटी है या जिनकी आईडी गिफ्टेड नहीं गई वही लोग आ जाए। जी सर। जी मिश्रा जी। सर जी प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी कुछ आईडी ऐसी हैं जो पहले लगी हुई हैं, ठीक है, और उनका ऑटो पुल नहीं आया है और डेट और सब टाइम सब चेक किया गया है, और जो आईडी बाद में लगी हुई है करीबन 8 दिन बाद उनका ऑटो पुल 2 लेवल का आ गया है। कस्टमर केयर का सिर्फ यही काम है कि जिस पे नहीं आया है उसको आप भेजें, वो चेक करके उस आईडी को सही करके उसका ऑटो पुल रिलीज करें। अगर 10,000 आईडी पे ऑटो पुल आना है तो उसमें 10-20 आईडी पे शिकायत आ सकती है, नॉर्मल सी बात है। उसको इशू नहीं बनाना है, उसको आप उनको लिस्ट बना के दे दीजिए, आधे घंटे बाद ऑटो पुल दे दीजिए। होता है। थैंक यू। कभी आपने आईडी लगाया उस समय सर्वर नहीं था, कभी आईडी पहले लगी टॉपअप बाद में हुआ, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, कस्टमर केयर हो जाएगा। ठीक सर। आप व्यक्तिगत हमको यहाँ जो भी लोग बैठे हैं व्यक्तिगत मैं सबको जानता हूँ, आप हमारे बोर्ड में मेंबर हैं। जब आप फोन करते हैं बताते हैं कि मैं फला जिला कमेटी को तो नहीं जानता हूँ, तो जान जाता हूँ। तो अगर आप कहें कि सर मैंने व्हाट्सएप भेजा है और ये मेरी समस्या है तो उसको देखना मेरी जिम्मेदारी है। अब आपके ग्रुप अलग बन रहे हैं तो ये तो तय है कि आप कुछ भी आम खास भेजेंगे 24 घंटे में एमडी को जवाब देने देना। ये नई व्यवस्था हो रही है। आप भी अगर आपकी समस्या बनी हुई है तो मेरा दोष नहीं है, मेरा दोष तब है जब 24 घंटे के बाद 1 मिनट और हो जाए। 24 घंटे के अंदर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा या आपकी जो समस्या होगी उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। जय संजय पावर। जी सर। और गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम पवन कुमार यादव है, मेरे अपलाइन सर हैं श्री भगवान सर यादव। सर मेरा जिला तो यही अमेठी से हूँ, मैं थाना सिमसरगंज। सर मैं मध्य प्रदेश में जिला इंदौर से हूँ सर। मैं वहाँ जॉब करता हूँ श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज में सर। तो सर मैं वहाँ पर कर रहा हूँ, अच्छे से लगन से कर रहा हूँ। पर मेरे यहाँ सर 2-2.5 हज़ार का स्टाफ है। तो कुछ लोग सर वहाँ बोलते हैं कि मैंने कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं, आइडिया भी मैंने वहाँ पे 85 लगा दी सर 1.5 महीने में। पर कुछ लोग सर बोलते हैं जो MBBS के स्टूडेंट हैं और भी बहुत सारे हैं सर मेरे साथ के स्टाफ, बोलते हैं कि कंपनी का GST नंबर एक बार आप पता करना अपने सर से। जो हमने कहा है कि बैनर में 11 लाइसेंस आ रहे हैं उसमें GST भी है। जी ठीक है सर।
जी थैंक यू। अच्छा, एक आदमी ने मुझे फोन किया भोपाल से या इंदौर से, जिला नहीं याद है, परसों। उसने कहा सर ये जो आपका लाइसेंस है ये नकली है। हमने कहा यार कहाँ बनता है बताओ, एक और बनवाना है, कंपनी अच्छी चल रही है। उसने कहा कि ये तो केवल एनसीए पे दिखता है, तो हमने कहा वित्त मंत्री इस समय हमें ही है, हमें ने इसको डाला है। अरे भाई साइट पे है, यही पर्याप्त है, तो आप लोग प्रश्न चिन्ह न उठाएं। बाकी जीएसटी है, जीएसटी चूंकि अभी कटना शुरू नहीं हुआ है, अगर हमने अभी जीएसटी लाइसेंस डाला तो यहाँ जो महानुभाव बैठे हैं ये कहेंगे हमारे आईडी जीएसटी बिल दे दो, इसलिए नहीं डाल रहे हैं। अब रुके रहिए, सब अपडेट हो जाएगा। ठीक सर, और किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सुझाव? सेमिनार के लिए एक सवाल है सर जी। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन शशिकांत जी, प्रोग्रेस के बारे में बात करनी है। हमारा नैनीताल का प्रोग्राम होने के बाद हमारे सारे स्टेट में सेमिनार चालू हो जाना चाहिए। वो जिन लोगों की उम्र 40 से कम है वो नैनीताल जाएंगे, 40 के ऊपर वाले गोवा भेजे जाएंगे। वरिष्ठ लोगों के वरिष्ठ व्यवस्था शशिकांत जी को, शशिकांत जी ऐसे पासवर्ड कर दीजिए। सर हम लोग फेसबुक पे तो देखिए कुछ डाल देते हैं, लेकिन जैसे ट्विटर पे कभी भी हम लोग देखते हैं लोग हैशटैग चला के जब चलता है तो फिर हर जगह एक बहुत बड़ा शोर पूरे हैशटैग पे चलता है, पूरा शोर भी बहुत तेजी से होता है। तो एक दिन अगर हम लोगों ने डिसाइड करके अगर एक साथ में उसको चलाया जाए, अगर उसको एक दिन सब पूरे साथ मतलब सब लोगों ने डेट डिसाइड कर हैशटैग करके चला जाए, हफ्ते में एक दिन चला जाए तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा सर। आपने ये सुझाव दिया था जी सर, लेकिन जब ये लोग हमारे कहने टेलीग्राम में नहीं आते, फेसबुक पे पोस्टिंग नहीं करते, इनसे कौन हैशटैग कराएगा? आप समझो, आप यहाँ आके खड़े हो, शाम को बुखार आ जाएगा कि कंपनी कैसे चलेगी, दवा लेनी पड़ेगी। ये लोग नहीं मानेंगे, मैं लाठी लेके इनके घर चला जाऊं इनके एड्रेस निकाल के, तब भी नहीं मानेंगे। ये जो कंपनी लगातार स्कीम्स ला रही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा आप लोगों ने। पैसा खर्च करिए तभी आप आगे बढ़ेंगे, बीच में आप खड़े ही रहते हैं। स्कीम खत्म, कंपनी खत्म। आज बताइए कितनी आईडी लगी? मेरे पास तो जो 100-200 करोड़ होगा वो इसे चला जाएगा चलाने में। आप लोग थोड़ा जाग जाइए, रहम करिए हमारे ऊपर। धन्यवाद। और किसी का? हाँ सर, वकील साहब को ठीक है। जय संजय पावर। जय संजय पावर। सर मेरा सुझाव ये है कि टेलीग्राम मीटिंग में वीकली 3 रिवार्ड जो है, जैसे टेलीग्राम में 50 लोगों को लाते हैं उनको, और 100 लोगों को लाते हैं या 100 से अधिक, ऐसे 3 लोगों को पुरस्कृत किया जाए। बिल्कुल। और सर आपने जो अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई गई, तो मैं 2 लाइन कुछ लिख के लाया हूँ, सुना दूं? आपने बढ़ाया मान भारत का विश्व में, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। आपने बढ़ाया मान भारत का विश्व में, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। आस जगी फिर से, एमएलएम करो दिल से, फर्जी कंपनियों की लंक को मिटा दिया। आस जगी फिर से, एमएलएम करो दिल से, फर्जी कंपनियों की लंक को मिटा दिया। संजय पावर ने बचा लिया है लाज, आज देखो। संजय पावर ने बचा लिया है लाज, आज देखो। और काली माँ के काले से मयंक को मिटा दिया, और रंग से राजा बनाते हैं सिसोदिया जी। रंग से राजा बनाते हैं सिसोदिया जी। एमएलएम पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया।
एवं अभिनंदन दिया। जय हिंद, जय सचिवालय। बहुत बहुत आभार आपका। एक लाइन इसमें छूट गई, एक वकील को शायद बना दिया, होना चाहिए। सर सबके सवाल हो गए जी? हो गए सर। भाई साहब माइक लीजिए। मुझसे बहुत धीमा काम है यार तुम्हारा। भैया एक साइड बोल दिया करो। सर नमस्कार। सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी अचीव किए थे, अभी तक उसका लिस्ट में नाम नहीं आया है। चेक कर रहे हैं। जिला कोर कमेटी का एक कोई टाइम बोर्ड करिए। समस्या क्या होती है कि कुछ लोग जब कहा जाता है कि आप कस्टमर केयर को भेजें, तो पहले अपना भेजेंगे, फिर उनका लीडर भेजेगा, फिर एक अलग लिस्ट आएगी उसमें आ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां नहीं भेजना चाहिए वहां भेज देंगे। तो जब लिस्ट बनती है तो जहां से भी लिस्ट उठाई जाती है वहां जो नाम होता है, अगर कई बार है तो वो झुझलाहट में बाहर कर देते हैं कि ये कई तो कमेटी बीट नहीं करेगा। और कभी कभी ये होता है कि कस्टमर केयर पे भेजना है तो एमडी को भेज दिया या कंपनी में अपने लीडर को भेज दिया। अभी नैनीताल टूर में क्या हुआ, कंपनी चिल्ला रही वेरीफाइड डॉलर, कोई सुन नहीं रहा। 60% लोगों ने, यहाँ बहुत से सम्मानित लोग बैठे हैं, नाम लेना उचित नहीं है, जूनियर लोगों ने कहा नैनीताल चलना है क्या, पैसा भेजो। पैसा लिए, अपना डॉलर दे दिए, उनकी आईडी हो गई वो खुश नैनीताल। अभी जब लिस्ट निकलेगी तो 60% बेहोश। जैसे टेलीग्राम मीटिंग में मैंने कहा कि वो सारे चोर पकड़े गए हैं, 28 लाख रुपए आधे घंटे में कंपनी में आ गया। आप लोग सुधर जाइए। ऐसा क्यों करते हैं? सब कुछ नजर में रहता है, ये कंप्यूटर का युग है, एक आदमी ट्रैक हो जाता है। हम लोग इसलिए नहीं बोलते कि कंपनी चलाना है तो ये सारा जहर पीना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा ना करें। आपकी जो आईडी छूट गई है, आप मेरा नंबर नोट करें और उसको व्हाट्सएप कर दें हमको, मैं आज ही ऐड करा दूंगा। हमारा नंबर सभी लोग लिख लें। फोन नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं। 7897 2005 से नंबर है हमारे पास, बंद नहीं होगा, टेंशन नहीं। 7897 382182 7897 38 21 82। आप कभी भी हमें फोन करेंगे तो पहले अपना नाम और रैंक बताएंगे, जिले का नाम बताएंगे, उसके बाद बात शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं शाम तक अपडेट कर दूंगा। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। लिस्ट में सर इसमें करीब 13 लोगों का नाम नहीं है। किस लिस्ट में? पानी की बॉटल लाओ ना। उस लिस्ट में एसआरके टीम के तो मैंने देखा 13 नाम था। अच्छा अच्छा। जो ये अभी लास्ट वाला हुआ था ना, वो पूरे के पूरे नाम। जी सर, देखो कोई आदमी बचा हो, फाउंडर लोग फोन ला। चलिए अब हम अपनी बात कर लेते हैं। कोई बचा क्या? हाँ बताइए सर। हमारे टेलीग्राम जो मीटिंग होती है हमारी तरफ से तो ये थोड़ा सा है कि महिलाएं इसलिए नहीं बैठ पाती हैं। वैसे तो जिसकी मैं आईडी लगाती हूँ उसको बैठा के प्रॉपरली टेलीग्राम में उसको डाउनलोड करवाती हूँ और अपने ग्रुप में ऐड कर सारा प्रोसेस में कंप्लीट करके तब उसको भेजती हूँ। बट उसमें होता क्या, जब शाम को सब लोग आते हैं बैठते हैं तो उनको ये इशू आता है कि बाकी मुझे तो समझ में नहीं आए डॉलर और ये क्या कितने में कन्वर्ट हुआ क्या। हाँ, एक चीज की जरूरत है, ये मैम ने ये मुद्दा सही उठाया। आप सभी लोग जो सेंट्रल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी, स्टेट कोर कमेटी के लोग हैं, जो फाउंडर्स हैं, आप लोग कंपनी को कम से कम एक व्हाट्सएप या एक मेल करें कि सर हमारे यहाँ टेक्निकल सेशन लगवाया जाए और अपनी पूरी टीम को उसमें बैठाएं। ठीक है, वो प्रोजेक्टर पर पूरी ट्रेनिंग के लोग ट्रेन हो, समझे डॉलर है क्या, फाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाएं, कंपनी में आईडी कैसे लगाएं, विड्रॉल कैसे लगाएं, ये सारी प्रक्रिया सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुपया ठीक से नहीं गिन पाते। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो 67, 68, वो लिखी 69 नहीं, 69 और 79 में अंतर नहीं समझ पाते। हिंदी में ये समस्या है, अंग्रेजी में तो डॉलर आपके लिए अजूबा चीज है ही है। तो सभी लोग अगर प्रयास करेंगे तो कम से कम सबके डाउन लाइन में
या सबकी टीम में एक एक ट्रेनिंग सेशन मैं ऑर्गेनाइज करा दूंगा, तो ये समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। मॉर्निंग 8 से 9 आलोक दा टेक्निकल सेशन ले रहे हैं ग्लोबली। जितने लोग जुड़ना चाहें उस सेशन से जुड़े। नहीं थोड़ा सा अखिलेश जी कहाँ? अगले जगह बाहर मीटिंग कर रहे हैं। अखिलेश सर वेलकम। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो सारे सभी सवालों का आपका जवाब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष सर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। एक बार जबरदस्त जोरदार तालियां इसके लिए। अखिलेश सर का वेलकम है। देशराज सर को कॉल करके आप बुला लें। अखिलेश से केवल एक बात कहनी थी, आप लोग मीटिंग में शामिल होते हैं? अच्छा, कितने लोग टेक्निकल मीटिंग में शामिल होते हैं? हैंड रेज करें। टेक्निकल मीटिंग में आप लोग जरूर शामिल हो, क्योंकि मैं समझता हूं टेक्निकल मीटिंग में ने इस कंपनी में बहुत कुछ सुधार किया। आप लोग बैठ जाए। आप सभी लोग सर 2 मिनट, आप सभी लोग अपने नियत स्थान पर बैठे हैं। सर एक सुझाव देना चाहता हूँ कंपनी के हित में। सर एक डाटा फॉर्म होना चाहिए, जब भी हम किसी की आईडी लगाते हैं तो वो डाटा फॉर्म फिलअप करके उससे साइन अप करा लें भविष्य में, ताकि दिक्कत ना हो। अपनी सहमति दे, जो ज्वाइन कराया आईडी तो वो अपनी सहमति दे सर कि हाँ भाई मैं अपनी सहमति से। इस कंपनी में 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें गारंटी कौन लेगा? पहले वो आदमी हाथ खड़ा करे। कंपनी का एमडी जब हर मीटिंग सेमिनार में ये कहता है कि जिम्मेदारी किसी चीज की नहीं है, तो कौन नेटवर्कर है जो गारंटी ले रहा है? और मैंने यहाँ तक कहा कि अगर किसी का सामान गिरवी रखवा के, किसी का खेत गिरवी रखवा के कंपनी में किसी ने पैसा लगवाया तो उसकी सारी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो उसमें फॉर्म साइन कराने की क्या जरूरत है? बहुत से लोग गांव में ऐसे हैं, आप सादा फॉर्म लेके जाइए वो दस्तखत नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं है, हजारों लोग हैं, दस्तखत सुनते भड़कते हैं, 20 गाली देंगे आप लोग। तो फॉर्मेलिटी ना बढ़ाइए, सिर्फ काम करिए, ठीक है? हर आदमी को मालूम है कि अगर आपका विजन मिशन क्लियर है, आप किसी का पैसा नहीं मार रहे हो तो कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, और पैसा मार रहे हो तो 1 लाख तरीके की कार्रवाई होगी, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। अखिलेश जी से सिर्फ ये कहना है कि जो टेक्निकल मीटिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, चीजों को समझने में बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जो लोग वहां एंट्री लेते हैं वो केजी नर्सरी वाले बच्चे होते हैं, तो उनको एक एक चीज बहुत धीरे धीरे 2-3 बार रिपीट करके समझानी पड़ती है। मैं सही कह रहा हूं ना? उनकी स्पीड इतनी फास्ट है, उससे ज्यादा हमारा ये यूपी का फाउंडर फास्ट हो जाता है। जय हो दादा, आगे बढ़ो दादा। प्लान समझ में तो आना चाहिए। यही उनको समझाना है कि भैया उस स्पीड को कम कराइए, लोगों के समझ में ही ना आए तो क्या फायदा है? भाई अगर आप हमसे कहो कि 20 तक पहाड़ा सुनाओ, मैं उसको 1 मिनट में सुना दूं, तो आपके समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पहाड़ा सुना रहा है। तो उसको स्पीड को कम कराएं तो वो मीटिंग हमारे काम आएगी। जी सर। सर एक सुझाव इस तरीके से है कि जैसे कोई एक स्पेशल डे, जैसे महिला पुरुष का एक दिन मीटिंग। आप लोग खड़े होकर मीटिंग ना करें, कृपया बैठ जाएं। सर जी, एक जैसे शुक्रवार का दिन ले लिया जाए और उस दिन की टेलीग्राम मीटिंग में केवल ट्रेनिंग सेशन के पार्ट जो हैं उसको बाखूबी, जैसे आप कह रहे हैं ना, धीरे धीरे करके समझाया जाए कि आप ये बैठ के खोलो, ऐसे करो, तो बहुत सारे लोगों का विजन और अच्छा किले। एक दिन केवल, रोज ये ना आ पाएंगे ना कर पाएंगे। सर इसको शुक्रवार का दिन डिसाइड कर दिया जाए या शनिवार का दिन, संडे में बहुत सारे लोगों के काम रहते हैं। इसके लिए एक दिन 24 घंटे फिर से कराना पड़ेगा। देखिए, जिनको सीखना है वो आलोक दादा वाले सेशन में जाके सीख लेंगे, जिनको नहीं सीखना है आप कोई दिन, कोई मिनट, कोई घंटा तय करो, वो नहीं आएंगे। ठीक है ना? समय बर्बाद करने का, फाउंडेशन करने का कोई मतलब नहीं। सर आप बताइए। टेक्निकल मीटिंग के लिए सर जतिन सर के टीम में सर मैं तो कैलाश सर के मैं ट्रेनिंग लगभग 2 साल से ले रहता हूँ, जो क्रिप्टो में हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं और काफ़ी। तो फाइनेंस जितने अच्छे हम समझते हैं कि फाइनेंस के बारे में कैलाश सर की जानकारी है, फ्रंट पर कभी ट्रेनिंग नहीं की है संजय पावर में, और कंपनी के बारे में वो बहुत शानदार कहते हैं। किसी एक दिन, वीक में किसी एक दिन कर देंगे तो बहुत लोगों का जो क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे ट्रांसफर करना है और कैसे करना है। अच्छा सर, आप एक बात बताइए,
कैलाश सर को राजस्थान जोन से फाउंडर डायरेक्टर कमेटी में शामिल किया गया। तो कंपनी ने क्यों शामिल कर दिया? राजस्थान के 14 करोड़ लोगों में वही अकेले थे। जाहिर सी बात है कि कंपनी उनका यूटिलाइज वही करना चाहती है, वो पहले से लिस्ट में है। ठीक है, चूंकि जो हमारा कॉइन 15 अगस्त को आना था वो संभवतः 15 जुलाई तक ही लॉन्च हो जाएगा। जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, मैं क्वेरी जो उस दिन कर रहा था, उनका एक अलग पैनल बन रहा है जो कि सॉफ्टवेयर बन रहा है ब्लॉकचेन, उनकी ओपिनियन ली जानी थी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों मैं अपनी स्पीच दे दूं। हेलो जी मैम। सर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, स्वागत मैम। जैसे पुरुषों के लिए तो एक आसान तरीका है कि वो कहीं भी निकल के काम कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको कोई भी चीज़, हम आपके पास फ़ोन भी किए चुके भी हैं, थोड़ा शिकायत। जैसे हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी भी है, परिवार का भी है, बच्चों का है, और जो है सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जैसे गाड़ी की प्रीमियम भरना है या कुछ भी। तो अब या तो परिवार को देखें या तो ये सारा काम करें, तो थोड़ा दिक्कत होती है सर। इसके बारे में थोड़ा सुझाव चाहिए आपसे। और इसी में नैनीताल का जो है वो कर दिया गया है, इसके भी लिए दिक्कत थोड़ा सा हो रही है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिक्कत हो रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा। देखिए मैडम, अगर आप जिला कमेटी सदस्य हैं तो डिस्ट्रिक्ट ही आपने 25 आईडी तो लगाई ही होगी, और 25 में 5-6 अपनी जरूर होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आप पुराने नेटवर्कर हैं तो आपकी 150 आईडी होंगी डाउनलाइन में। कितने की टीम है मैम आपकी? सर हमारा जो है 40 की है, और अगर टीम की देखी जाए तो कुल मिला के 51। जी सर। 40 और 51 पे अगर कंपनी ने आपको स्कूटी दिया है तो उसकी किस्त भी 2,500-3 हजार के आसपास होगी। नहीं सर, 4,000 आता है। 2 साल का फाइनेंस कराया है। आपकी मंथली इनकम अभी नेटवर्किंग से क्या हो रही है? अभी सर वहाँ पे जो अंबेडकर नगर की स्थिति है वही स्थिति वहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा कम निकल रहा है। मेहनत तो कर रहे हैं और टीम में भी जा रहे हैं। ये आईडी जो 40 लगी है, इनको कितना दिन हुआ? ये आईडी जो सर लगी है, पहले भी कुछ थी लगी थी, उसके बाद जिला कोर कमेटी में आया। नहीं, पूल पे कौन सा लेवल चल रहा है आपका? जी सर। पूल आपका कौन सा लेवल चल रहा है? पूल, ऑटो पूल तीसरा आ गया है और अभी नहीं है, इनिशियल स्टेज है। जी सर। 3,000-4,000 आप एफर्ट नहीं कर पा रही। जी सर। ठीक है। सीनियर कौन है आपका? सीनियर तो अभी विजय उपाध्याय सर जी हैं। लेकिन बाद में बदलेंगे क्या? विजय उपाध्याय जी खड़े हों। ये आपकी डाउनलाइन है, और इनकी अगर ये समस्या है तो कोई जरूरी हर समस्या एमडी तक पहुंचे? नहीं सर। स्टेट कमेटी के लोग बीच में हैं, सेंट्रल के हैं। देखिए, हमसे आप टेलीग्राम पे समस्या बताएंगे तो मैं सीधे अपने कोष से बजट जारी कर दूंगा। जितना लेना है आप ले लीजिए, आप बताइए अपना, तो मैं देता रहूंगा। लेकिन जब मेरी स्थिति खराब होगी तो कंपनी की स्वाभाविक से खराब हो जाएगी। आप समझिए, एक्चुअल में किसी को नीड है तो आपके सुख दुख में मैं शामिल हूँ, लेकिन उसका तमाशा ना बनाए। जरूरतें सबकी हजार है। यहाँ कौन ऐसा इस हाल में है जिसकी जरूरत नहीं है, परेशान नहीं है? सब परेशान है। जो जितना बड़े लेवल पे उतना ज्यादा परेशान है। लेकिन समस्याओं से सामंजस्य बैठाना ही जीवन है। आप फाउंडर हैं, आपकी टीम है, अगर वो प्रीमियम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, थोड़ा आप कॉपरेट करो। इनका 4था, 6वां, 8वां लेवल भी आएगा, 10वां, 12वां आएगा, इनसे ले लेना। आपको कहीं लगे कि नहीं आज बाउंस ही हो जाएगी तो आप उनको फोन कर लो, क्योंकि हमारे साथ समस्या है कि हमसे लोगे तो हम वापस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करें, मैम को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सुझाव? सबके सवाल हो गए सर? जी सर। अब सबसे पहले एक कड़वी दवा आपको देना है। कितने लोग चाहते हैं कि संजय पावर्स परमानेंट चलती रहे? वो हाथ उठाएं। चलिए आप लोग हैंड डाउन करिए। अब कितने लोग ये चाहते हैं कि संजय पावर ना चले? अच्छा, कुछ लोग अभी हाथ उठाए रहे, उसके बाद भूल गए कि अगला क्या करने का। दोस्तों, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए।
दुनिया की कोई भी क्राउड फंडिंग कंपनी बिना कंडीशन के नहीं चलेगी। अगर कंडीशन नहीं तो आप खत्म। अगर आपके जीवन में कोई रूल नहीं है, सुबह समय से उठना, शाम को समय से सोना, समय से भोजन, समय से आचार विचार, तो आपकी जिंदगी नष्ट होनी है, आपका स्वास्थ्य नष्ट होना है। क्या मैं सही कह रहा हूं? कंपनी के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। मान लीजिए आपकी आईडी छठे लेवल पे पहुंची और 7वें से रिवर्स शुरू होना। आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं और पूरे कंपनी में आईडी आनी बंद हो गई, तो जब नीचे से आईडी नहीं आ रही है तो छठे वाला 7वें में कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। आईडी आनी बंद हुई, आपका खेल खत्म। आप कितने बड़े प्लानर हैं, कितने लाख की टीम है, कोई मतलब नहीं, आपका पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसे सिस्टम को क्यों बनाए जिसमें आगे खेल खत्म होने का डर हो? हमको भविष्य में जो समस्या दिख रही हो उसका इलाज हम आज क्यों ना कर लें? अगर हम 7 लेवल पर 2-2 आईडी का कंपनसेशन कर दें कि 2 आईडी लगाने के बाद ही आप विड्रॉल या P2P करें, तो अगर हम 1 लाख लोगों को भी लाते हैं 1 महीने में, तो 14 लाख अपने आप हो जाएंगे विड्रॉल के लिए, राइट? तो जब नीचे से आईडी जनरेट होती रहेंगी तो ऊपर का चक्र बहुत स्पीड से घूमेगा, पूल भी तेजी से आएंगे और कंपनी को कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यही कंडीशन हम लोगों ने नहीं लगा रखी है, इसीलिए बार बार कंपनी को ऑफर करना पड़ रहा है, तब लोग काम करते हैं। क्योंकि जब पैसा ऊपर दिखेगा, ठीक है आपके पास आदमी नहीं है, मत जोड़िए आदमी, लेकिन जब 1,62,000 आ रहा है किस्तों में, तो अपना ही 4,000 निकाल के 2 आईडी लगा लीजिए। आपको इन दोनों आईडी फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा और वो आईडी स्टार्ट हो जाएगी P2P और विड्रॉल के लिए, राइट? कंपनी ने ये कंडीशन तो की नहीं है कि आप अपने नाम से दूसरी आईडी नहीं लगा सकते। आप 1,000 आईडी लगा लीजिए ना, हम दूसरा मेल और मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपने नीचे से आईडी आने के सिस्टम को रोका, अब आप समझिए, हमें कोई प्लान दे और इस प्लान को सुनने के बाद मैं काम क्यों करूंगा? हम ये समझाते हैं कि आप हमारे यहाँ आईडी लगा दीजिए, नॉन वर्किंग इनकम आपको फाइनल मिलना है, ऑटो पोल का और बूस्टर का मिलना है ना, बूस्टर का लेवल में मिलना है। छठे लेवल पे आपकी आईडी जब पहुंचेगी 7वें से रिवर्स हो जाएगी, 2262 आईडी आ जाएंगी, तो आदमी कहता तो काम ही होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक लगाएंगे, ये साल भर बता रहे हैं, हम कहते 5 साल ले लेंगे, 2262 आएंगी, हमारा पति हो जाएंगे, काम क्यों करेंगे? अब तो किसी जोड़ने की जरूरत नहीं। तो जब लोग लोगों को जोड़ना ही बंद कर देंगे तो हमारा उद्देश्य ही खत्म हो गया। क्राउड फंडिंग का काम ही है कम्युनिटी डेवलप करना। हम अपना कॉइन ला रहे हैं, अपना एक्सचेंज ला रहे हैं, अपनी ब्लॉकचेन ला रहे हैं। हम सोलाना, इथेरियम और बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे नहीं बना रहे हैं, हम टोकन नहीं ला रहे हैं, हम अपना एक्सचेंज ला रहे हैं, हम अपनी ब्लॉकचेन ला रहे हैं, अपना कॉइन ला रहे हैं। क्योंकि जिस कॉइन का कोई यूज केस नहीं है, जिसके पास कम्युनिटी नहीं है और जो ऑथेंटिक एक्सचेंज पे नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं। तो अगर हमारे पास कम्युनिटी नहीं मेंटेन होगी तो हमारे यहाँ ट्रेडिंग स्ट्राइकिंग कौन करेगा? आप फ्यूचर का सोचिए, अभी कि नहीं। अभी आप 7-6 महीने मजा ले लेंगे, फिर जब ये चक्र रुकेगा, अगर आज हम 5 लाख हैं तो कल 25 भी होंगे, परसों 2.5 करोड़ भी होंगे, तो क्या 140 करोड़ जनसंख्या इसी नहीं आने वाली है? कभी आते भी नहीं 100% लोग। उसके बाद क्या होगा? 2 साल बाद जब आप करोड़पति बन के अरबपति की दौड़ में होंगे तो चक्का वहीं रुक जाएगा, आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए सभी लोग एक सुर से इस बात का समर्थन करें कि हर लेवल पर 2 आईडी का कंपनसेशन कंपनी करे, ताकि हम लोग लाइफ टाइम सर्वाइव कर सकें। आपको आईडी नहीं लगाना है, उसी डॉलर में से 2 आईडी अपने नाम लगा लीजिए। आदमी नहीं मिल रहा है, मत जोड़िए। आपको काम नहीं करना, मत करिए, पैसा लेते रहिए, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बने। अगर कम्युनिटी नहीं बढ़ी तो ये चेन 4, 6, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद देखिए। जो मैं देख पा रहा हूं, मेरे दिमाग में 20 साल का विजन है, 20 साल का व्हाइट पेपर। फाउंडर बोर्ड की बैठक में मैंने 1 साल का व्हाइट पेपर सामने रखा। 15 अगस्त को हम लोग अपना कॉइन लॉन्च करेंगे और 21 नवंबर को यूटिलिटी सर्विस लॉन्च करेगी कंपनी। एक ऐप ऐसा है जिसमें 244 तरीके की ऑनलाइन सर्विसेज हैं संजय पावर्स का। आपको ओला बुक करना है, ओयो बुक करना है, रेलवे का टिकट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, डिश रिचार्ज करना है,
जितने भी ऑनलाइन काम दुनिया में हैं, आप जिस पोर्टल से करते हैं उसी से करेंगे। उबर बुक करना है उबर ही करेंगे, लेकिन संजय पावर के ऐप में जाके बुक करेंगे। पूरे कंपनी को डेली पैसा बटेगा उसमें। MLM सिस्टम के जरिए एक टिकट किसी ने खरीदा, पूरे कंपनी में वो फंड सर्कुलेट होगा। तो हम इसके अलावा एक एडिशनल इनकम अपनी तैयार कर सकेंगे, और जो दूसरी कंपनियों पे हमारे कम्युनिटी की निर्भरता है वो सीधे संजय पावर्स पे आ जाएगी। ठीक, तो जो हमको दिख रहा है, हमारे पास 20 साल का रोड मैप है, 40 साल का रोड मैप, तो हम जान रहे हैं कब क्या होगा। आप अभी देख रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं। तो जहां आगे गाड़ी फंसनी है उसका ट्रीटमेंट अभी जरूरी है। अगर हमको मालूम है कि लड़की हमारी है और हमको 18 साल बाद शादी करना है, तो उस वक्त हम झोला लेके कर्जा मांगने निकले, इससे अच्छा छोटी छोटी बचत करके उस दिन को सुखमय बनाए। सही है ना? तो ये कंडीशन जैसे फर्स्ट लेवल पे लगी है, 2 की लगी है ना। अब लोग क्या करते हैं, 2 तुरंत लगाए, दे विड्रॉल। अच्छा, कंपनी ने इतनी गिफ्टेड आईडी दे दी लोगों को, इतने रिवार्ड दे दिए कि डाला सबके पास झोले झोले हो गए। अब या तो हमको एक स्कीम लाए कि 24 घंटे में सारे आईडी के विड्रॉल पूरे हो जाने जरूरी है, या तो ये स्कीम लाए। लेकिन इस स्कीम से आज के डॉलर तो खत्म हो जाएंगे, फिर कल ये समस्या आएगी जब कम्युनिटी नहीं आएगी। तो कम्युनिटी लाए आदमी, क्योंकि आपने रिवर्स का आविष्कार किया है, रिवर्स तब तक नहीं काम करेगा जब तक नीचे से आईडी नहीं आएगी। रिवर्स आपको ज्यादा तेजी से पैसा कमाने में, ऑटोपूल की तेजी बढ़ाने में तो काम आएगी, लेकिन अगर नीचे से कम्युनिटी आना बंद हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो सभी लोग इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हों कि सभी लेवल्स पर 2 आईडी कंपनसेशन रहेगा, उसके बाद ही आप विड्रॉल या P2P कर पाएंगे। जितने लोग इससे सहमत हैं पहले वो हैंड रेज करें। ठीक है, आप लोग हैंड डाउन करें। जो सहमत नहीं है अब वो हैंड रेज करें। कुल मिला के आप लोग चाहते हैं कि संजय पावर्स चले। ये बहुत अच्छी बात है। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा आदेश आप लोग और फॉलो कर लें, ज्यादा आप मानेंगे नहीं। टेलीग्राम मीटिंग में आप स्वयं आने का प्रयास करें। आपके कहने पे भले आपके डाउनलाइन का कोई ना आए, हाथ उठा के इसका समर्थन करें। आप गिनती में आ जाएं, 1 घंटा नहीं रह सकते हैं, आधा घंटा रहें, लेकिन रहें। जब कोई विदेशी व्यक्ति मीटिंग में शामिल होगा, संख्या देखेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप किसी को प्रभावित तभी कर सकते हैं जब आपकी संख्या 1000 से ज्यादा हो। ठीक है ना? महिलाएं 780 और पुरुष 413। कौन सा डाटा बना रहे हैं हम? इसको सही करिए आप लोग। ठीक है, अभी 1 लाख महिलाओं को गिफ्टेड आईडी स्कूटी जाने दीजिए, वहां पर 15,000 आएंगी, तब और समस्या हो जाएगी। सर 8 बजे टाइम बता दिए, बहुत लोग को पता है 8 बजे आने का ना, 8 बजे नहीं आ पा रहे। कंबाइन मीटिंग की जाए। अरे इसमें सर फाउंडर डायरेक्टर लेडीज से थोड़ा विचार ले लिया जाए, उनका क्या विचार है? सर 8:30 बजे सबके लिए करो। हम जो करना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब महिला और पुरुष की मीटिंग कंबाइन कभी नहीं होगी इस कंपनी में, कभी मैं होने नहीं दूंगा। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, महिलाओं को जो जो मिलने वाला है सब पुरुष लोग जान लेंगे। अभी ऐसी तैयारी होगी कोई पुरुष शामिल भी नहीं हो पाएगा, ऐसी भी तैयारी में करने जा रहा है। नहीं, फाउंडर डायरेक्टर को छूट चाहिए जा रही। दोस्तों, नैनीताल टूर्स की डेट 26 तारीख प्रस्तावित थी। एक सुझाव आप लोगों से चाहिए। हमारे इस मीटिंग में भी बहुत से लोग बैठे हैं और पर्सनल भी सबका कुछ न कुछ होगा। 28-29 तारीख को सहालत बहुत तेज है, सबके घर में 2-4 निमंत्रण पहुंचे होंगे या रिश्तेदारियों में होंगे, नहीं पहुंचे होंगे तो पहुंचेंगे। आप लोग मानते हैं इस बात को? टूर तो जरूरी है, लेकिन घर द्वार छोड़ करके, परिवार छोड़ के दूर जरूरी नहीं है। तो अगर हम लोग इस डेट को 1 आध दिन एक्सटेंड कर लें, आगे पीछे कर लें,
तो सबका काम हो जाएगा, लोगों के सुख दुख में भी भागीदार हो सकेंगे और टूर भी कर सकेंगे। तो अगर हम लोग इस डेट को 1 जून फिक्स कर दें तो कैसा रहेगा? तो आप सभी लोग अपना रिजर्वेशन 1 जून के लिए करा सकते हैं। इस डेट में अब कोई संशोधन नहीं होगा। सर 1 जून वहां पहुंचना यहाँ चलना और क्या हमारे घर आओ? 1 जून को 11 बजे तक 12 बजे तक आप सभी लोग नैनीताल जिम कारपेट, वो पूरा एड्रेस आ जाएगा रिसॉर्ट्स का, वहां आपको सबको पहुंचना है। अब आप लोग अपने हिसाब से रिजर्वेशन करा लीजिए, अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से पहुंचिए। 21 तारीख को आप सभी लोगों को 1 दिन का टाइम मिलेगा नैनीताल टूर को दोबारा अचीव करने का, जो छूट गए। और 22 तारीख को वो महिलाएं जो मंजिल के करीब पहुंच गई, 15 में 13, 11 तक पहुंची, 25 में 17, 18 तक पहुंची, वो शेष 2-4 जो हैं उनको लगा करके कंपनी का थोड़ा सा खजाना और खाली करने की कृपा करें। तो आप सभी लोग वो आईडी लगा करके अपने टारगेट को अचीव कर लें, संख्या बढ़ा लें। नई आईडी भी लगा सकते हैं और जो रिवार्ड में शेष रह गए हैं 2-4 आईडी, उनको लगा करके आप अपने रिवार्ड्स को भी पा सकते हैं। 4-5 लगाए वो भी 20 लगा के पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। हमने सिस्टम देखा है, बहुत महिलाएं 18 तक पहुंची 25 के चक्कर में, 21 तक पहुंची, कुछ लोग 13 तक पहुंची, 2 रह गए, 12 बज गया, खत्म काम। तो वो लोग 2 आईडी लगा करके कम से कम अपना रिवार्ड तो ले लें। ठीक है, ये सुविधा 22 तारीख को नहीं 4 जून तक चलेगा। फाउंडर्स की फैमिली 1 दिन ज्यादा रोकी जाएगी, बाकी 3 days 2 night, फाउंडर्स 4 night रहेंगे। जी सर, और किसी का कोई सवाल? कोई भी कंपनी नहीं आएगा, किसी को नैनीताल भेजने की और नैनीताल से वापस लाने की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है। सभी लोग गंतव्य स्थल पे जहां कंपनी का कार्यक्रम है 3 days 2 night का, वहां अपने अपने संसाधन से अपनी व्यवस्था अनुसार स्वयं पहुंचेंगे। राइट? कोई भी कंपनी आज तक जिसने टूर डिसाइड किया कि हम यहां से ले चलेंगे, वो टाइम पे कभी पैकेज फाइनल नहीं कर पाए। आधे लोग फोन करेंगे 2 घंटा पत्रों को, बस हम क्रॉसिंग में फंसे, वहां सब सिस्टम खराब हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, अपने अपने संसाधन से जिसका जब पहुंचना है, 3 दिन 2 रात का है, आज नहीं पहुंच सकते, कल पहुंचिए, आपकी व्यवस्था, हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक, हमारी व्यवस्था 3 days रेडी रहेगी। आप अपने डाउनलाइन से कम्युनिकेशन मेंटेन रखें। डॉलर में हेरा फेरी की कोई सूचना नहीं आनी चाहिए। सभी फाउंडर्स जिनको जो जिला मिला है, यूपी के फाउंडर्स, उन्होंने अपने अपनी कमेटियों को नोट किया होगा, लिस्ट से अपने अपने जिलों को नोट कर लें। लिस्ट ले करके सभी फाउंडर्स अपने अपने जनपद को नोट कर लें और उन लोगों के नाम भेज करके कंपनी उनके मोबाइल नंबर मंगवा ले, उनके आईडी नंबर मंगवा लें और उनकी तत्काल 3 से 4 दिन के अंदर एक बैठक अपने जिला मुख्यालय पे बुला लें। सभी फाउंडर्स अपने जिले के जितने भी बोर्ड मेंबर हैं उनको अपने जिले में एक जगह बैठाएं, उनकी जलपान की व्यवस्था करें। जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट को इसलिए बनाया गया है कि आज ही कंपनी डिसाइड कर लेगी कि किस जिले का प्रभारी कौन होगा, सह प्रभारी कौन होगा। ठीक, उस लिस्ट के क्योंकि हमने जो चयन किया है वो टीम साइज के हिसाब से किया, कोई पक्षपात नहीं है। जिसकी जितनी बड़ी टीम है उसको उसी हिसाब से रैंकिंग दे दी गई। तो सभी फाउंडर्स अपनी पूरी कमेटी के साथ बैठ जाएं, अपनी 5 सदस्यीय कमेटी फाइनल कर लें। शेष लोग बोर्ड में सदस्य होंगे जो यहाँ बोर्ड में हैं और ये सभी लोग वहाँ उस जिले में जितना बिजनेस आएगा, आगे रोस्टर अभी जाएगा, मीटिंग लगेगी हम लोगों की, उसमें टर्नओवर में इन सभी को हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि जो विड्रॉल में 1% की हिस्सेदारी हम बांटना चाहते हैं या देना चाहते हैं, या मान लीजिए आप लोगों का 2 महीने का बकाया है, ये मान लीजिए, वो बहुत छोटी राशि है क्योंकि जिला इंडिया बहुत बड़ा है, 775 जिले हैं। लेकिन अगर आपको अपने पूरे जिले के विदेश से मिलेगा, बड़ा फंड मिलेगा, हर आईडी पे 50 रुपया मिलेगा, तो आप उस जिले में ज्यादा से ज्यादा आईडी डेवलप कर सकोगे और यही कंपनी का मिशन है।
इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास पूरे जिले में सभी लोग मिलकर के 20 आईडी डेवलप कर रहे हैं तो 75 जिलों से 1500 आईडी सिर्फ यूपी से आएगी पर डे, 45,000 महीना। यही नहीं हो पा रहा था, यही करने की तैयारी चल रही है। दूसरा, ये जो फाउंडर्स बहुत खुश हो रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, कार से फर्राटा भर रहे हैं, इनके लिए भी टारगेट दिया जा रहा है। इनकी मीटिंग आज बुलाई जाएगी देर रात और उसमें इन सबका टारगेट सेट होगा कि आपको इतना बिजनेस देना ही पड़ेगा। आप लोग सहमत हैं? कमेटी वाले बहुत खुश हैं कि ये बहुत अच्छा पकड़े। देखिए, दो तरीके हैं। अगर टिकट महंगा होता है तो आपको चिड़ियाघर फ्री छोड़ना पड़ता है। जब लोग अंदर आ जाते हैं तो शेर छोड़ दिया जाता है कि अब आप बाहर निकलिए, इतने रुपए दीजिए। ये जो फाउंडर्स बहुत रिलैक्स में हैं कि बहुत सही कंपनी मिल गई, अब काम हो जाएगा। कंपनी बहुत सही है, आपका कैरियर बन जाएगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। उसमें 3 जिम्मेदारियां हैं। आपकी जो डाउनलाइन है उसकी कोई भी समस्या कंपनी नहीं आनी चाहिए, फिर आपके सीनियर होने का कोई मतलब नहीं है, राइट। दूसरा, उस जिले में बिजनेस का रेशियो हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तीसरा, आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कंपनी को वर्तमान में और भविष्य में फायदा होगा। इन 3 टारगेट्स को मेंटेन करते हुए काम करना, किसी से कोई शिकायत नहीं चाहिए। ये जो जिला कमेटी, स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जो लोग जिस जिले में होंगे उस कमेटी से उनको पैसा मिलेगा, लेकिन सेंट्रल और स्टेट कमेटी को अलग से कंपनी एडिशनल बजट देने जा रही है, जो हम लोग टेलीग्राम मीटिंग में बताएंगे। अगर हम स्टेट कमेटी के लोगों को, सेंट्रल कमेटी के लोगों को अलग से पैसा नहीं देंगे तो फिर उनके अपग्रेड कमेटी में आने का क्या मतलब? कोई मतलब हुआ? फिर वो जिला कमेटी में ही रहते। तो इनको एडिशनल बजट दिया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। एक जगह से बजट निकाला जा रहा है सिस्टम में, वो पैसा इन लोगों में बराबर बांटा जाएगा, क्योंकि ये अपग्रेड होके आए हैं और इनको देख करके ही जिले के लोग स्टेट और सेंटर में आ पाएंगे, राइट। नैनीताल टूर की डेट फाइनल हो गई। प्लान में जो एक कंडीशन डाली गई वो भी फाइनल हो गई। बाकी इंस्ट्रक्शंस जो डॉलर वाले आ रहे थे वो भी फाइनल हो गए। आप सभी लोग ईमानदारी से एक फेसबुक पोस्ट और कम से कम एक आईडी और टेलीग्राम मीटिंग में उपस्थिति। कंपनी के बहुत सारे सेगमेंट हैं, मेरी झुलझुलाहट केवल टेलीग्राम मीटिंग में आती है। आप आईडी न लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 करोड़ कमा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। फेसबुक पे पोस्ट नहीं डाल रहे, न डालें। टेलीग्राम में जो आपकी संख्या दिखनी है, आप लोग चीजों को बहुत डीपली बताया नहीं जाता है। एक टारगेट होता है कि टेलीग्राम में इतनी कम्युनिटी के बाद ही आप अपनी ब्लॉकचेन ला सकते हैं। जो लोग यहाँ क्रिप्टो से जुड़े हैं वो जानते होंगे। हम उस टारगेट तक जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम उस टारगेट के लिए रोज गिड़गिड़ाएं, ये संभव नहीं है। हमारे पास पैसा है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद है, इसलिए बार बार आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप हमारे निवेदन को प्राथमिकता दें, कंपनी के हितों के लिए हमेशा स्टैंड करें और कंपनी जैसा भी दिशा निर्देश करती है उसका पालन करें। अगली मीटिंग हम लोग कब करेंगे? नैनीताल मीटिंग में ये भी डिसाइड हो जाएगा। आप जो भी बैठकें यहाँ होंगी इस हाल में होंगी। ये मैनेजर साहब हैं, एक आदमी हमसे आज बता रहा था कि भैया रणधीर होटल आप ही का है। हमने कहा नहीं, हमारा नहीं। एक वो पंजाब वाले फाउंडर, राजस्थान वाले, उन्होंने कहा कि सर, फोन किया, उन्होंने कहा सर एकदम सही बताना, हमसे झूठ मत बोलना। हमने कहा यार हमने किसी झूठ बोला है क्या? तो कहे परलवाइन आप ही कंपनी है ना। हमने कहा यार अगर परलवाइन हमारी होती तो संजय पावर क्यों बनाते भाई? तो इतनी बढ़िया चल रही थी कंपनी, इतनी कम्युनिटी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद केजी नर्सरी में एडमिशन लेने की क्या जरूरत है? कहे नहीं सर, मुझे लगता है ये आप ही की कंपनी। तो हमने कहा फिलहाल कंपनी मेरी नहीं, लेकिन अगर आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं परलवाइन का एमडी हो सकता हूँ तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भ्रम न पाले, अफवाहों से बचे। आप सिर्फ अपना काम अपने विवेक से कंपनी दिशा निर्देशों पे करें। हम लोग बहुत क्लियर विजन के साथ आपके हितों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।
क्राउड फंडिंग कंपनी में सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए: ऑटो कॉल टाइम पे, विड्रॉल टाइम पे, बूस्टर टाइम पे। आप किसी का फोन ना उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। आदमी विड्रॉल करता रहेगा, आपको गाली देता रहेगा, कंपनी चलती रहेगी, राइट। अगली जो मीटिंग होगी उसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ही मीटिंग होगी। स्टेट की होगी तो केवल स्टेट के मेंबर आएंगे, और सेंट्रल की होगी तो सेंट्रल के मेंबर आएंगे। तो हम यू शेप में मीटिंग करके एक एक आदमी की बेहतर बातों को सुन करके कंपनी की बेहतरी के लिए और भी बढ़िया चीजें लॉन्च कर पाएंगे। सहमत आप लोग? आप लोग टेलीग्राम मीटिंग 7 दिन की जगह 1 दिन करा लीजिए, लेकिन कम से कम उसमें आइए। आप बता दीजिए कि किस दिन सब मिलेंगे, उसी दिन मैं आया करूं। लेकिन इस बात को ध्यान दें, आपकी ब्लॉकचेन आने में सिर्फ टेलीग्राम ही रोड़ा है। इसलिए कम से कम 24 घंटे में अगर आप अपने 24 युगों को सही करना चाहते हैं तो 1 घंटा टेलीग्राम मीटिंग में अवश्य दें। आज से कौन से लोग अनिवार्य रूप से टेलीग्राम मीटिंग में शामिल होंगे, वो हैंड रेज करें। जबरदस्ती हैंड रेज न करना, ये शपथ ग्रहण वाली कंपनी है। चलिए, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप सभी लोग चाय पिए, अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। हमारी सब शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संजय। थैंक यू। जोरदार तालियां सभी लोग एक बार जबरदस्त खड़े होकर के सिस्टम के साथ।